बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी आप पे जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। नाज़रीन, कल से पाकिस्तान के अंदर साइफ़र का एक उद्यम मचा हुआ है। साइफ़र और सिर्फ साइफ़र, ना अवामी हकूक़, ना अवाम की तालीम, ना सेहत, ना महंगाई, सिर्फ साइफ़र। वो साइफ़र जो है, जो कौम को आज मुल्क को इस सूरत हाल से इस साइफ़र ने ही दो चार किया था। इस मुल्क को जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है साइफ़र पे ही है। और साइफ़र ने ही इस हुकूमत को तब्दील किया और जीम चेंज की गई और अवाम को इस हालत में लाया गया। यह है साइफ़र की तारीफ़। तो नाज़रीन, साइफ़र जो है वो इमरान खान साहब ने कहा था, क्योंकि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म था इमरान खान साहब। उन्होंने कौम को बताना था कि मुल्क के अंदर मुदाखलत की जा रही है और मुंतखब हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये कौम को इत्मीनान था और कौम को बताया गया। दूसरा, ये साइफ़र गुम गया। साइफ़र गुम नहीं सकता, क्योंकि इसकी ओरिजिनल कॉपी जो मास्टर कॉपी आती है वो वज़ारत ख़ारिजा में पड़ी होती है। उसके अलावा एक कॉपी स्पीकर के पास भी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है। इसके अलावा सदर पाकिस्तान ऐवान सदर में भी है। तो ये कह देना कि साइफ़र की कॉपी गुम गई है, ये एक गलत इक़दाम है। असल में ये लगाना चाहते थे, इमरान खान के ऊपर ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट लगाना चाहते थे कि जो कि नहीं लग सका, ना लगना है उसने। क्योंकि फवाद और दीगर जो लोग उठाए गए थे, उनको उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज हुई, फिर उनको कोर्ट में किया गया, फिर रिमांड लिया गया। जो एक कानून के मुताबिक काम था वो किया गया। मगर इसके बरअक्स आज़म खान साहब को अगवा किया गया, अगवा करके रखा गया और 40-41 दिन या 45 दिन के बाद उनको अदालत में अचानक पेश किया गया। दफ़ा 164 का बयान देकर उनको कह दिया गया जी इमरान खान साहब ने साइफ़र को गुमा दिया। तो मैंने कॉपी वापस मांगी। तो कॉपी पहले मिजाज ये है कि आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो कॉपी वज़ीर-ए-आज़म से मांगने के मिजाज नहीं थे। पहली बात यह है, वज़ारत ख़ारिजा मांगती तो समझ में आता है। दूसरी बात यह है कि आज़म खान साहब सबॉर्डिनेट थे इमरान खान साहब के, वो उनसे मांग ही नहीं सकते थे। तो नाज़रीन, ये जो वाक़या पेश आया है आज़म खान साहब का, ये 16/6/2023 को लापता हुए हैं। और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब को ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरी अहले खाना से भी बात हुई है, आज़म खान से भी बात हुई है, वो खुश हैं, जहाँ भी हैं ठीक है। इसका मतलब इन्होंने खुद अगवा किया था। तो नाज़रीन, एक तकरीबन 40-45 दिन के बाद अचानक आज़म खान साहब को पेश किया गया अदालत के अंदर दफ़ा 164 के बयान के तहत सुल्तानी गवाह बनाने के चक्कर में। तो नाज़रीन, सुल्तानी गवाह बनाने के लिए अदालत के अंदर कल जो वकला ने भी इन पर काफ़ी जो कमेंट्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इसके पास सुल्तानी गवाह बनने के लिए आपके पास सबूत, पुख्ता सबूत होने चाहिए, वक्त होना चाहिए कि किस वक्त ये हुआ है, सबूत क्या था, गवाह कौन थे वहाँ पे उस वक्त जिस वक्त ये वाक़या पेश आया है। इस किस्म के 5-6 जो हैं पॉइंट्स वकला ने भी रेज किए हैं कि ये साइफ़र जो है बिल्कुल आज़म खान की स्टोरी जो है बिल्कुल गलत बताई गई है, इस पर कोई हक़ाइक़ नहीं है। तो नाज़रीन, ये असल में सिर्फ एक ही चीज़ थी, क्योंकि उसके बाद जब खान साहब को रजीम चेंज हुई है, खान साहब उतारे गए हैं, उसके बाद जो आए हैं, उसके बाद भी सफ़ीर, अमेरिकी सफ़ीर को बुलाया गया, उससे इस चीज़ की तस्दीक की, हाँ जी साइफ़र आया है। फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी थे और दीगर लोग थे, अहदेदार भी थे, वज़ारत दाखिला भी थी, सब थे वहाँ पे, वज़ारत ख़ारिजा भी थी। तमाम को आगाह किया गया, उन्होंने वाकई सिक्योरिटी आई है। फिर बाबर इफ्तिखार साहब जो उस वक्त DGI SPR थे, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि साइफ़र आया, मगर उसमें ज़बान जो है वो गलत इस्तेमाल की गई है, साजिश नहीं है, मुदाखलत की ज़बान इस्तेमाल की, मुदाखलत की जा रही है। खैर, उनके मुताबिक शायद मुदाखलत साजिश नहीं होती। खैर चलें, वो वक्त गुजर गया। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। फिर असद मजीद साहब को बुलाया गया, उन्होंने इस चीज़ को बताया। हर तमाम तर जगह पे हक़ाइक़ हुए कि साइफ़र है।
तो कल अचानक साइफर की कहानी लेकर आ गई जी इमरान खान ने गुम कर दिया। गुम हो ही नहीं सकती, एक चीज़ तो गुम हो ही नहीं सकती। अवाम को जो लहराया गया जी, अवाम को क्यों लहराया गया, अवाम को बताना ज़रूरी था, क्योंकि अवामी नुमाइंदे थे, अवाम के वोटों से आए थे। अवाम को बताना था कि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, इस साजिश के तहत फलां मुल्क ये कर रहा है, ये चीज़ आई है। वो बताना कोई बुरी बात नहीं है। और उसके रिमार्क बताया तो नहीं, उसके अंदर लिखा क्या हुआ, सिर्फ उन्होंने बताया कि ये आया है, इसके अंदर ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो नाज़रीन, अब जो है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इन्होंने कल मिठाइयाँ भी तकसीम की, जब यादव खान साहब का बयान आया उसके बाद, क्योंकि हमेशा नून लीग जो है और PDM जो है वक्त से पहले मिठाइयाँ खा लेते हैं, उसके बाद फिर उनको अफसोस होता है कि पैसा भी ज़ाया होगा, मज़ा भी नहीं आया। तो कल फिर उन्होंने वही हरकत की, मिठाइयाँ खाई और उसके बाद फिर उनको अफसुदा हो गए, फिर अफसुदा हो गए, क्योंकि इस साइफर ने, आज़म खान साहब के साइफर जो केस है, दफ़ा 164 के बयान ने जो है बहुत आसान कर दिया इमरान खान के लिए रास्ता। इमरान खान को सिर्फ रू बल्कि कर दिया कि हकीकत कर दी है, हर चीज़ इमरान खान के लिए आसानी पैदा कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए ख़ास तौर पे आसानी पैदा कर दी है कि वो अब तहकीकात करवा सकते हैं, और दूसरे अदारे भी जो हैं वो भी तहकीकात कर सकते हैं कि आया साइफर था या नहीं था, क्योंकि ये तो मानने को तैयार नहीं थे। मरियम नवाज़ ने भी कहा था कि साइफर जो आना, जो बिलावल ने भी कहा था साइफर आना मामूल की, साइफर आना मामूल की बात है। साइफर में जो ज़बान लिखी जाती है वो मामूल की बात नहीं होती। तो इसलिए शायद ये पता नहीं किस जगह पे सियासत करते हैं, कैसे, कौन इनके अतालिक हैं, कौन इनको सियासत सिखाते हैं, जिनको इतना ही नहीं इल्म कि सियासत किसे कहा जाता है और साइफर का मतलब क्या है, साइफर के अंदर क्या है, कोई पता नहीं है। नाज़रीन, ये तमाम तर कहानी जो है, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है साइफर को, जो आज़म खान साहब का बयान था दफ़ा 164 का, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल करना चाहती है कि हमें इस्तेमाल करके इमरान खान को ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सज़ा दी जा सके। मगर वो सारी कहानी उलट पड़ गई। अब वो साइफर का कल से जो पोस्टमार्टम हो रहा थी या पांचा हो रहा, हर जगह पे हो रहा है, हर आदमी कर रहा है, जो समझ बूझ रखता है वो इनकी लगा हुआ है। सोशल मीडिया इस वक्त साइफर से भरा पड़ा है, और जो इनकी हालत की है पोस्टमार्टम कर करके इसका ऐसा फलूदा निकाला है कि एक दफ़ा 164 का बयान जो इन्होंने दिया था, जो पुलिस ने बड़ी कारकर्दगी दिखाई थी, बहुत बड़ी कारकर्दगी दिखा दी, हमने ये कर दिया, तहकीकाती इदारों ने ये कर दिया। तो नाज़रीन, वो कल की जो मट्टी पड़ी है इन पे, अभी तक इन पर जारी सारी है, और ये सिक्योरिटी जो साइफर है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम होकर और इमरान खान के हक में गवाही देने चला गया साइफर भी, बजाते खुद भी। अब नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि अब ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि दफ़ा 164 का बयान क्यों दिया। जिस वज़ीर दाखिला को यही नहीं पता दिन कब चढ़ना, रात कब होनी है, मुल्क की मामलात क्या हैं, FIA क्या कर रही है, मुल्क अवाम को क्यों मारा जा रहा है, जिसको वज़ारत दाखिला को पता ही नहीं है, उसको वज़ीर दाखिला बनाया हुआ, उसको आइन का ही नहीं पता, आइन किसे कहा जाता है। मेरा दावा है इस वक्त कि जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, शायद ही किसी को कोई आइन के कुछ शिक्के याद हो, कोई इनके आर्टिकल याद हो, कोई इनके सब आर्टिकल याद हो, कुछ भी याद नहीं है। सिर्फ पैसे के बलबूते पे बनकर आ जाते हैं, झूठ बोल बोल कर आ जाते हैं अवाम से, फिर आके यहाँ बैठ जाते हैं। और इनको ना तो इनको पाकिस्तान का आइन याद है, ना इनके पाकिस्तान के कवानीन का पता है, ना इनको किसी चीज़ का पता। सिर्फ इनको ये पता है कि ताकत का इस्तेमाल किस तरह करना है। ये तमाम जो आते हैं ताकत के इस्तेमाल कर आते हैं, पैसा इस्तेमाल करके आते हैं, आइन और कानून पढ़कर नहीं आते। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।